आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को यह तय करना है कि पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का टैग चस्पा किया जाए या नहीं। हालांकि आशंका के मुताबिक चीन ने मसूद को बचाने के लिए नई चाल चल दी है और सूत्रों की खबर यह है कि चीन मसूद के खिलाफ सबूतों पर अड़ गया है। मसूद अजहर पर आज यूएन में बड़ा फैसला। मसूद को बचाने के लिए चीन का नया पैंतरा। 10 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद के सरगना के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था, आज उसके अंजाम का दिन है। आतंक के इस आका के खिलाफ भारत समेत पूरी दुनिया एक तरफ है। हालांकि हर बार की तरह आतंकी मसूद अजहर को बचाने के लिए चीन ने नई चाल चल दी है। मसूद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित न हो, इसके लिए चीन ने सबूतों की मांग का अड़ंगा डाल दिया है। सूत्रों से खबर है कि चीन इस बात पर अड़ा है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर का आपस में कोई लिंक नहीं है। चीन की दलील है कि पहले भी मसूद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने मसूद अजहर के खिलाफ सबूतों के तौर पर वो टेप्स दिए हैं जो मसूद और जैश के कनेक्शन को साबित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को सौंपे गए डोजियर में भारत ने मसूद के खिलाफ सबूत दिए हैं। मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा है। सुरक्षा परिषद ने 13 मार्च तक सदस्य देशों को प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति पेश करने का वक्त दिया है। और मुझे नहीं लगता है कि चाइना इस मामले में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हटेगा। उसके लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है। वो अपनी गेम पाकिस्तान के जरिए खेल रहा है। दुनिया के रुख से इस बार पाकिस्तान भी डरा हुआ है। यही वजह है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना के एक्शन के बाद उसने अपनी जमीन पर खुले घूम रहे कई आतंकियों को हिरासत में लिया। I hope they are serious। मगर हर बार जब भी दुनिया के हीट उनके ऊपर ज्यादा होता है, ऐसे कुछ नाम के वास्ते एक्शन दिखाते हैं। लेकिन इस बार ये दिखावा दुनिया की आंखों में धूल ना झोंक पाए, इसके लिए भारत के साथ साथ यूरोप और अमेरिका भी फिक्रमंद है। आज के अहम फैसले के पहले दोनों देशों ने पाकिस्तान को साफ हिदायत भी दी है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकी मसूद अजहर की बात करेंगे नवजोत, क्योंकि इस पर सियासी संग्राम भी इस चुनावी समर में छिड़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस का आधार कांड के बाद मसूद को छोड़े जाने को मुद्दा बना रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी मसूद पर अंतर्राष्ट्रीय शिकंजा कसने पर अपनी वाहवाही में लगी हुई है। हम मानते हैं कि राहुल गांधी कई बार स्लिप कर देते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब वो उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट आता है तो छोड़ दीजिए, उसका अलग बात है। लेकिन अगर इसको पूर्णता में देखिए, दिग्विजय सिंह का वक्तव्य, जाकिर नायक इंसानियत की प्रतिमूर्ति हैं, हाफिज साहब, मसूद अजहर जी, फिर आपके उसी दिन कपिल सिब्बल, सबूत दो, फिर आपके चिदम्बरम साहब, कोई हताहत कहां हुआ, और फिर राहुल गांधी। मैं उनके छुटभइयों की बात ही नहीं कर रहा हूं। देखिए राजदीप जी, अगर कोई राजनीतिकरण करेगा तो उसका जवाब भी तो मिलेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक पक्ष करे और दूसरा जवाब नहीं दे। अब मैं भी पूछ सकता हूं, जब पार्लियामेंट का हमला किया तो आपने क्या किया? इससे बड़ा तो हमला हो नहीं सकता था ना। नहीं, पर हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी का तो वाजपेयी जी थे उस समय प्रधानमंत्री जी। नहीं, पर आप तो फिर कौन सॉफ्ट ऑन टेरर है? बीजेपी। देखो, इससे राजदीप, इस डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला। तो 2019 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की क्या रणनीति है? वो कितनी रैलियां करेंगे, कहां कहां प्रचार करेंगे, कहां कहां जाएंगे, ये सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ फाइनल है। और नारे भी तय हो चुके हैं। आपने सुना होगा, मोदी है तो मुमकिन है, और इसी नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी रैलियों का दोहरा शतक भी लगाने वाले हैं। आया हूं जहां मैंने उस दिन लोगों को लाशें देखी है जी, घायल हुए डॉक्टरों को देखा है। 2019 के लिए प्रधानमंत्री मोदी का प्लान तैयार। 200 रैलियों से विरोधियों पर मोदी का वार। 2019 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के धमाकेदार प्रचार का प्लान फाइनल हो चुका है। प्रधानमंत्री कहां प्रचार करेंगे, कितनी रैलियां करेंगे, इसका ब्लूप्रिंट तैयार है।
प्रधानमंत्री कश्मीर से कन्याकुमारी तक 200 रैलियां करेंगे, यानी एक दिन में करीब 3 रैलियां। साफ है प्रधानमंत्री मोदी 2019 के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री सभी 7 चरणों में धुआंधार प्रचार करेंगे। पूरे चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक करीब 1000 रैली करेंगे, जिसमें से अकेले 200 रैलियां प्रधानमंत्री की होंगी। स्टार प्रचारक सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की सीटों के लिए भी प्रचार करेंगे। ज्यादा फोकस उन राज्यों पर होगा जहां बीजेपी या एनडीए मजबूत है। सबसे ज्यादा सभाएं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। स्टार प्रचारकों में राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह लड़ाई हमने छेड़ी है जी, या मान के चलिए हम देश हित में जो भी आवश्यकता होगा उसको करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में तो शिवसेना और बीजेपी के बीच प्रचार के प्लान पर मुहर भी लग चुकी है। बीजेपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में 6 रैलियां करेंगे। 15 मार्च को अमरावती और नागपुर में संयुक्त रैली होगी। उसके बाद 17 और 18 मार्च को भी संयुक्त रैली का प्लान किया गया है। सिर्फ रैलियां ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भी अपनी हलचल को और बढ़ा दिया है। वो ब्लॉग के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं। 2019 में जीत के लिए बीजेपी का पूरा दारोमदार प्रधानमंत्री मोदी पर है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे नवजोत, क्योंकि वहां के लिए प्रियंका गांधी का प्लान तैयार है। खबर यह है कि कल से ही वो यूपी में प्रचार की शुरुआत कर सकती है। और खबर यह भी है कि चुनावी रणनीति के मुताबिक प्रियंका पूरे प्रदेश का दौरा करेंगी। कल लखनऊ जा रही है प्रियंका। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे वो 15 लाख कहां गए, क्या आधार पर बना है। गुजरात में गरजने के बाद अब प्रियंका गांधी यूपी में विरोधियों पर बरसने को तैयार हैं। गांधीनगर में प्रियंका की ललकार अब यूपी में भी सुनाई देगी। और सही सवाल करिए इस चुनाव में। आगे आने वाले 2 महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे। आपकी जागरूकता ही इस देश को बनाएगी। खबर है कि कल से कांग्रेस महासचिव प्रियंका यूपी में चुनाव प्रचार की धमाकेदार शुरुआत कर सकती हैं। प्लान के मुताबिक वो यूपी में 5 से 6 दिन का चुनावी दौरा करेंगी। प्रदेश में घूमकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करेंगी। मोदी सरकार पर तीखे हमले के संकेत तो प्रियंका गांधी ने कल ही मंच से दे दिए हैं। आगे जैसे परेश जी ने कहा, आजादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है। हमारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। जहां देखिए वहां नफरत फैलाई जा रही है। गांधीनगर की रैली में मंच से प्रियंका ने किसी मंझे हुए नेता की तरह मोर्चा संभाला। लगा ही नहीं कि प्रियंका की ये पहली बड़ी रैली है। आपको कि वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी। ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं। 2019 के लिए प्रियंका फ्रंट फुट पर आकर काम कर रही हैं। कल अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उन्होंने हार्दिक पटेल से बंद कमरे में 15 मिनट तक बात की। ये बताता है कि प्रियंका अब सीधी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। खबर ये भी है कि प्रियंका फिर गुजरात आएंगी। वो सोमनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहती हैं। प्रियंका के फॉर्म में आने से कांग्रेस का उत्साह और बीजेपी की हलचल तेज हो गई है। तो हमारे लिए यूपी का चुनाव 51% का चुनाव है और हम 51% से ज्यादा वोट लाएंगे और यूपी में क्लीन स्वीप पिछले से बेटर रिजल्ट लाके आपको दिखाएंगे। सियासी रैली के साथ साथ प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर भी एंट्री मार ली है। अपने पहले ट्वीट में प्रियंका गांधी ने इशारों में मोदी सरकार को घेरा। अगर हिंसा के मकसद से कुछ अच्छा दिखता है तो वह अस्थायी होता है, जबकि हिंसा में बुराई सदा के लिए होती है। यूपी में सांसें गिन रही कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रियंका ने अपने तेवर और तलखी से ये जता दिया है कि वो इस चुनावी चैलेंज के लिए तैयार हैं। कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। तो
पार्टी में नया जोश, नई ऊर्जा भरने के लिए तैयार है प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको मिली है। उनके सामने कई नई चुनौतियां होंगी, वक्त कम है और उन्हें ज्यादा इस वक्त में काम करना है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है नेहा कि कल जिस तरीके से गुजरात में उन्होंने भाषण दिया उसमें साफ तौर पर जोश नजर आ रहा था, लेकिन बड़ी बात और बड़ा सवाल यह है कि क्या वो यूपी में करिश्मा कर पाएंगी? माया अखिलेश की जोड़ी, मोदी लहर से टक्कर, कांग्रेस का कमजोर संगठन, कम समय में ज्यादा सीटें दिलाना, ये वो चुनौतियां हैं जिसे प्रियंका गांधी को पार पाना है। यूपी में कांग्रेस के अच्छे दिन लाने हैं, समय कम है और काम बहुत ज्यादा। ये सवाल सबके मन में है कि प्रियंका गांधी यूपी में क्या करेंगी, कैसे वो चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाएंगी। क्या प्रियंका गांधी इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार भी हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको कल गांधीनगर में कांग्रेस की रैली की तस्वीरें देखनी होंगी। देखिए, जैसे ही मंच पर प्रियंका गांधी आईं, पूरी रैली में उत्साह की लहर दौड़ गई। प्रियंका गांधी मंच पर भाई राहुल गांधी के साथ बैठी। ये संदेश दिया गया कि प्रियंका अब फ्रंट फुट पर आ गई हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये कहीं नहीं लगा कि वो नई जिम्मेदारी को लेकर घबराई हुई हैं या दबाव में हैं। चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रियंका गांधी एकदम शांत दिखी। उनके हाव भाव सामान्य रहे। पहली बड़ी रैली, पहला बड़ा मंच, सैकड़ों की संख्या में लोग, लेकिन प्रियंका गांधी बिल्कुल नहीं डगमगाई। लोगों की नब्ज समझते हुए उन्होंने भाषण की शुरुआत इमोशनल कार्ड से की। कि वहाँ उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी, ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं। पूरे भाषण में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को मुद्दों पर घेरा, सीधी और सपाट बात की। वो कहीं नहीं अटकी। उनकी भाषा में स्पष्टता थी। उनका 7 मिनट का भाषण छोटा था लेकिन सटीक था। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है। प्रियंका के भाषण से साफ लगा कि वो मजबूत इरादे के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने भाषण में लोगों से कोई बड़ा वादा या दावा नहीं किया। जय हिंद के साथ प्रियंका गांधी ने अपने भाषण को खत्म किया। भाषण से पहले वो राहुल गांधी के साथ बैठी थी, बाद में अलग बैठी। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने मंच से दूरी बनाई और कांग्रेस नेताओं के बीच जाकर बैठी। CWC की बैठक में यही हुआ। प्रियंका गांधी ने कहीं भी खुद को गांधी परिवार का सदस्य होने का फायदा नहीं दिया। कल की इन तस्वीरों को देखकर ही लगा कि प्रियंका गांधी अब यूपी के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने करिश्मे को वोट में कितना बदल पाएंगी, ये देखना होगा। सुप्रिया भारद्वाज और गोपी घांगा के साथ कुमार विक्रांत, अहमदाबाद, आज तक। करिश्मे को कितना वोट में तब्दील कर पाएंगे और राहुल के करिश्मे पे कहीं हावी ना हो जाएं, ये भी ध्यान रखने की। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।